युवा तरंग 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 युवा तरंग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग में। प्रभु आपको आशीष दें और इन वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहित करें। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, बेटे बेटियों, हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और हम सांसारिक रूप से उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास जरूर करते हैं और कभी कभी हम सफल होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका आता है जब हमें लगता है कि कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। ऐसे में हम प्रभु के पास जाते हैं। और हम कैसे प्रभु के पास जाते हैं? कभी कभी आधा अधूरे मन से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमें याकूब के पत्र के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है। याकूब कहते हैं कि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। पुराने विधान में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, वो है शमूएल की मां हन्ना का उदाहरण, जो प्रभु के मंदिर में प्रभु के सामने एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। इतनी गहराई से प्रार्थना कर रही थी कि उसके होंठ हिल रहे थे। हमारी प्रार्थनाओं में गहराई होना जरूरी है और हमारी प्रार्थनाओं में गहराई तब आएगी जब हमारा विश्वास होगा, भरोसा होगा कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है और सुनी जाएगी। अपने जीवन में जब भी आप प्रार्थना करते हैं, गहरी प्रार्थना कीजिए, ध्यानपूर्वक वचन को सुनिए। सबों को जय यीशु। प्रार्थना, उपवास, दान, ये अपने आप में हमें सामर्थ्य नहीं देते, बल्कि इनके द्वारा हम ईश्वर के से जुड़ जाते हैं। ईश्वर जो डाकलता है और हम डालियां हैं, ये डालियां इन माध्यमों के द्वारा ईश्वर से और करीब आते हैं। जैसे परमेश्वर कहते हैं ना, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यानी ये कदम है जिसके द्वारा हम ईश्वर के ओर आने के लिए हम अपने आप को अभिमुख करते हैं।
तो हम जो शक्ति, सामर्थ्य और बल और कृपा के जो स्रोत है उनके साथ हम जुड़ते हैं और इनके द्वारा हमें कृपा प्राप्त होती है। हम बलवान हो जाते हैं, हम उनकी कृपा और शक्ति से भरे जाते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 3 वचन 16 में, पहले पत्र में, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है। यानी परमेश्वर तो हमारे अंदर है ही है, वो हम में निवासित है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 4 वचन संख्या 7 में संत पौलुस कहते हैं, यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। यानी जो अमूल्य निधि है यानी पवित्र आत्मा, तो हम इस मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने अपनी अमूल्य निधि पवित्र आत्मा हमें दिया है, और ताकि हम जाने कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। यानी ये सामर्थ्य हमारे अंदर है, पर आज हम इस निधि की ओर, अधिकतर लोग उसकी ओर नहीं देख रहे। आज हमारा मन कहाँ पर जुड़ा हुआ है? संसार हमें क्या बताता है? बाह्य स्वरूप को, बाह्य बातों को ज़्यादा सुंदर बनाओ, अंदर जो वाकई में जो खजाना है उसको भूलकर बाहरी बातों को तुम बढ़ाओ। यही के लिए सब ये जो भी एडवर्टिजमेंट्स है उसी के लिए बताया जा रहा है। हम जानते हैं हमारा शरीर एक अलमारा के समान है, और अलमारा किसके लिए बनाया गया है? अलमारा ताकि उसके अंदर जो अनमोल जो गहने हैं उसके लिए। सोचिए, अगर आप केवल इस अलमारी को ही बहुत ही अच्छा करते रहते हैं, पर आप उसके अंदर के चीज़ों को या गहनों की ओर या अमूल्य चीज़ों की ओर देखते ही नहीं। इसे तो यीशु ने कहा, तुम सारे संसार को पाकर भी, यानी अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने पर भी अगर तुम अपनी आत्मा को गवा दोगे तो क्या लाभ? यानी सबसे अनमोल है आत्मा, हमारे अंदर की आत्मा, जहाँ जिसे बचाने के लिए, जिसे मुक्ति देने के लिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को हमारे भीतर भेजते हैं। पर आज संसार, हम एक ऐसे समाज और संसार में और एक ऐसे दौर में और एक ऐसे पीढ़ी में जी रहे हैं जहाँ पर लोगों का ध्यान केवल बाह्य है। इसलिए आज हम सोचते हैं कि अगर हमें यानी खुश होना है, ज़्यादा खुशी पाना है, तो खुशी को हमें खरीदना है। कैसे? ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, बिग फैट सैलरी, या तो ज़्यादा कपड़े खरीदो, या तो अच्छे मोबाइल, या तो सारे ये जो साधन है उसको खरीदो। आज हम शांति को ढूंढने जाते, प्रेम को मांगते रहते, यानी हम ये सब चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे हैं, पर वाकई में ये तो निधि हमारे अंदर है। इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो सोच है वो ही एकदम अलग, विपरीत हो गई है। ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा का बॉक्स? पर आज देखिए ना, लोग क्या करते, कॉफ़ी पीना, कॉफ़ी इम्पोर्टेंट है या कॉफ़ी का मग इम्पोर्टेंट है? पर आज वही कॉफ़ी होगी, वही कॉफ़ी, बल्कि उससे बेहतरीन कॉफ़ी आपको एक साधारण चाय की दुकान में, आपको साधारण कॉफ़ी, वो आप उसका दाम क्या दोगे? 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया। पर वही कॉफ़ी, वही चाय शायद उतनी टेस्टी भी ना हो, पर वो आप कहाँ पर पीने जाओगे? एक 5 स्टार होटल में पीने जाओगे तो उसके लिए आप दाम क्या दोगे?
250-300 रुपये, यानी बाहरी, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर वैसा है, जो माहौल है उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। क्या हम कॉफ़ी के लिए पैसा दे रहे हैं या हम माहौल के लिए पैसा दे रहे हैं? तो आज लोगों का मन यही है कि ये बाह्य बातों में हम बने हुए हैं। आज हमारे सामने इतने सारे विकल्प है, सो मेनी चॉइसेस, पर उसका नतीजा क्या है, परिणाम क्या है? इंसान भटक रहा है, कोई सही फैसला नहीं ले पा रहा है, उसे पता नहीं कि उसे क्या करना है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, मन विचलित है, मूड ऑफ है, चलो ये एक सीरियल देख लो या एक गाना सुन लो। यानी अपने मन को बार बार हम कहीं कोई बातों में बस लगाए रखते हैं। हम अपने मन को शांत करने के लिए चेष्टा ही नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा मन, हम चाहते हैं कि लगा रहे। और आज मनोरंजन के लिए भी इतने सारे विकल्प है कि कुछ ना कुछ तो हमारे सामने है ही है, पर उसका नतीजा क्या है कि आज हम चीज़ों के और बाहरी बातों के गुलाम हो चुके हैं। आज खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, यही भाषा है सबकी। और इसके बीच, इस संदर्भ में अगर परमेश्वर हमसे कहता है तुम उपवास करो, तुम कुछ बात को छोड़ो, मत खाओ, मत पियो, अगर ऐसा कहेंगे तो शायद ये बात हमको हजम नहीं होगी। आज हमको यही लगता है खाने पीने में ही मज़ा है, पर ईश्वर हमें क्यों कह रहा है कि नहीं, तुम्हें आज परहेज रखना है? क्या ये बात हमारा दिमाग या हमारा मन इस बात को स्वीकार पा रहा है? तो आइए हम समझे क्यों परमेश्वर हमसे कहता है उपवास करो। और ये भी समझ लेना, यीशु जानते हैं कि उपवास करना या दान देना या प्रार्थना करना, उसकी नीयत, वो अपने आप में कुछ हमें नहीं देगा, उसकी नीयत सही होनी चाहिए, उसका इरादा सही होना चाहिए। यीशु ने साफ कह दिया है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में कि अगर तुम इन बातों को करते भी हो, इसमें कृपा है, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। पर अगर तुम दूसरों को दिखाने के लिए, केवल दिखावा मात्र के लिए या लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करोगे तो तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। पर ईश्वर की ओर से अगर तुम्हें पुरस्कार चाहिए, परमेश्वर जो गुप्त में रहता है वो परमेश्वर जरूर पुरस्कार देगा। तो ईश्वर कहता है, यीशु कहता है, जब तुम उपवास रखते हो, इसका मतलब क्या है कि हमें उपवास तो रखना है। उदाहरण के तौर से, जैसे हम एक शिक्षक अपने शिष्य को कहते हैं, जब तुम स्कूल आओगे, या मम्मी अपने बच्चे को कहती है जब तुम सवेरे नहाने को जाओगे। इसका मतलब क्या है? प्रतिदिन का ये कार्य है, तब तुम्हें ये करना है। तो यीशु ने क्या कहा? जब तुम उपवास रखोगे, यानी ये नियमित रूप से होना चाहिए। नियमित रूप से परमेश्वर चाहता है हम उपवास रखें। कुछ फरीसी और सदूकी ने यीशु से कहा था, क्या कहा था? क्यों तुम्हारे शिष्यगण उपवास नहीं रखते? यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यगण और दूसरे फरीसी के शिष्यगण भी उपवास रखते, तुम्हारे शिष्य क्यों नहीं रखते? और यीशु ने क्या जवाब दिया? जब दूल्हा साथ में है तो क्या बाराती उपवास रखेंगे? नहीं, वो आनंद मनाएंगे। पर जब दूल्हा, उनकी उपस्थिति नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में वो ज़रूर उपवास रखेंगे। आज जब हमारी ज़िंदगी में हम कहीं पर हमें लगता है कि हम परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पा रहे, हम प्रभु से दूर चले गए, तब परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर आने के लिए उपवास रखें। पर उपवास क्या है, हमें समझना है। क्यों उपवास रखना है? क्योंकि हमारा जो शरीर है ये
अनेक चीज़ों को चाहता है, कामना करता है, और यही ये एक संघर्ष है। आत्मा कुछ अलग चाहता है, शरीर कुछ अलग चाहता है, और ये आत्मा और शरीर का जो संघर्ष है, वो संघर्ष के लिए हम उपवास एक तैयारी है। उपवास करने से क्या होता है? आप अपने शरीर की वासनाओं का दमन करते हो। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। रोमियो के पत्र में संत पौलुस ने बताया अध्याय 8 में कि शरीर की वासनाओं को आत्मा की कृपा के द्वारा तुम्हें दमन करना है। उपवास एक प्रकार की तैयारी है जंग में सिपाही को जिताने के लिए। जब कोई व्यक्ति जिम में जाता है, बॉक्सर का जो कोच है अपने ही शिष्य को, जिसको बॉक्सिंग मैच में लाना है आने वाले समय में, तब उसको जिम में लेकर जाकर उसके शरीर को बनाने के लिए उसे अनेक सारी कसरतें करवाता है। तो वो जिम बॉक्सिंग मैच नहीं है, बॉक्सिंग मैच की तैयारी के लिए वो कार्य है, चल रहा है। या तो आप मैराथन की दौड़ जो है, वो मैराथन की दौड़ के लिए आदमी को उस दौड़ के लिए इतनी लंबी दौड़ने के लिए उसे पहले अपने शरीर के जो मांस है, उसका मसल है, उसको तैयार करना पड़ता है। नहीं तो वो मैराथन की दौड़ में थोड़ा दौड़ने पर ही हाँफने लगेगा, उसके पैर कांपने लगेंगे, थक जाएगा वो। पर जो खिलाड़ी है उसे पता है आने वाले समय में मुझे दौड़नी है और वहाँ पर मुझे पुरस्कार पाना है। जो बॉक्सर है उसे पता है कि मुझे आने वाले समय में मेरे सामने एक खिलाड़ी होगा, उसके साथ मुझे लड़ना है, बॉक्सिंग का मैच होगा। तो ये सारी तैयारियां हैं। जब आप उपवास करते हो, क्या हो रहा है पता है? आप अपने शरीर को, अपने मन को तैयार कर रहे हो, क्योंकि प्रलोभन तो आएंगे, जरूर आएंगे। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये बहुत साधारण बातें हैं। खान पान में अगर हम नियम संयम नहीं रख पाएंगे तो बड़े बड़े प्रलोभनों का सामना कैसे करेंगे? हमारे संत पापा पोप फ्रांसिस कहते हैं, अ यूथ if he cannot say a no to a piece of cake, how will he say no to when a sinful website, when a pornographic website pops up on the computer? कितनी सही बात कही। संत पापा क्या कह रहे हैं जवानों को? जवानों, आपके सामने जब ये खाना रखा जा रहा है और अगर आप इतना भी नियम नहीं, इतना भी संयम नहीं, आज हम ये केक नहीं खाएंगे या आज हम ये पकौड़ा नहीं खाएंगे, अगर हम इतना भी अपने आप पर संयम नहीं रख पाते, जो आता है बस खाते रहते हैं, थोड़ा सा भी अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तो आने वाले समय में जब आप अकेले हो, जब आपके सामने कोई आपको उत्तेजित करता है, कोई आपको चैलेंज करता है, आप तुरंत जरूर मैं भी थोड़ा सा सिगरेट की फूंक ले लेता हूँ, मैं भी थोड़ा पी लूंगा, या तो मैं भी एक गलत वेबसाइट में चला जाऊंगा। और आज यही हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्म संयम का जो फल है वो बढ़ा नहीं है। और उपवास एक प्रकार का जरिया है जिसके द्वारा आप अपने अंदर में जो आत्म संयम का जो फल मिला है उसको बढ़ाने के लिए आप जिम में जा रहे हो। उपवास एक जिम है जहां पर आप अपने मसल को बना रहे हो। मैराथन की दौड़, अगर आप छोटी छोटी बातों में नियम नहीं रख पा रहे तो बड़ी बातों में कैसे रखेंगे? मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी सिस्टर लोगों का जिन्होंने बचपन में हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया कैसे अपने आप को नियंत्रण में लाना। जब सारे बच्चे स्कूल में होते, सिस्टर पूछती, आज कितने लोगों को आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है? तो सभी बच्चे हाथ उठाते, आज इच्छा हो रही है? हाँ, तो आज नहीं खाना है, आज नहीं खाना है।
यानी इसके द्वारा जब इच्छा होती है बस वो करना है, ये अपने आप में संयम बढ़ाने के लिए सिस्टर इस तरीके से कार्य करती थी। यानी सिस्टर फिर धीरे धीरे सिखाने लगी, देखो जब तुम्हें लगता है कि मुझे करना है, तब हम नहीं, आज मुझे ये इच्छा नहीं, आज हम आत्मा के द्वारा नहीं, आज हम नहीं करेंगे। तो क्या हो रहा है, हमारा आत्मिक बल बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में जब कोई आपको चिल्लाएगा, आपको भी अंदर से इच्छा होगी, हाँ मैं भी चिल्लाऊं, मैं भी मुंह तोड़ जवाब दे दूं। पर जब आत्म संयम का फल पैदा हुआ है तो क्या होगा, आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखोगे, आप नहीं बोलोगे। पर वो कृपा तो मिलनी चाहिए ना, पहले मिली हुई होनी चाहिए ना, तभी जाकर जब प्रलोभन आएगा तो आप ये कर पाओगे। इसी विश्व स्वामी कह रहे थे कि कितने सुंदर तरीके से हमको सिखाया। धीरे धीरे ये हमारे जो सिस्टर्स थी, उन लोगों ने हम बच्चों में ये उपवास किस तरीके से, छोटी छोटी बातों में उपवास रखने के लिए हमें प्रेरित किया। और यीशु कहते हैं ईश्वर का राज्य छोटी छोटी बातों में आता है। छोटी छोटी बातों में हम अगर ईमानदार नहीं होंगे तो बड़ी बातों में ईमानदार कैसे हो सकते हैं। इसलिए ये जो आप उपवास को इस तरीके से मत लीजिए, बल्कि मैं तो समझती हूँ उपवास एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत उन्नति पाएंगे, आत्मिक रूप में हम बलवान हो जाएंगे। मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखती हूँ, कृपया ध्यान लगाकर सुनिएगा और पवित्र आत्मा आपको समझाएगा कि इन वचनों के पीछे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, नश्वर रोटी के लिए मेहनत मत करो, बल्कि उस अनश्वर रोटी के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक बनी रहती है। वही यीशु यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में आगे चलकर कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। फिर वही परमेश्वर अपने वचनों में ये कहते हैं, रोमियो के पत्र में अध्याय 14 में, ईश्वर का राज्य खाने पीने की बातें नहीं है, बल्कि ईश्वर का राज्य न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 10 वचन 31 में लिखा है, तुम जो कुछ भी करो, खाओ या पियो, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करो। अब इन वचनों के बीच में आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक और परमेश्वर कहते हैं, नश्वर रोटी के लिए मेहनत मत करो, अनश्वर रोटी के लिए मेहनत करो, और ईश्वर का राज्य खाने पीने की बातें नहीं है। पर दूसरी ओर ये भी वचन आता है कि जो कुछ भी करो, खाओ या पियो, वो प्रभु की महिमा के लिए। यानी हम जो खाते पीते हैं हमारे भौतिक शरीर को चलाने के लिए, उसमें भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। क्या आज हमारा खान पान परमेश्वर की महिमा प्रकट करता है? ये समझ में आना चाहिए मुझे सुनने वाले सभी मेरे युवा साथियों। अधिकतर हमारी मित्रता हम किन के साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम भोजन करते हैं, जिनके साथ हमारा यानी वार्तालाप होता है, और विशेषकर खाने के मेज़ पर, है या नहीं? उनके साथ हम बाहर घूमने को जाते, खाते पीते हैं। अब एक वचन बताती हूँ। जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है और जो इस मंदिर को नष्ट करेगा, प्रभु ने कहा जो इस मंदिर को नष्ट करेगा, यानी हमें इस मंदिर को नष्ट करने वाली कोई भी चीज़ अपने भीतर नहीं लेनी है। परमेश्वर ने हमारे शरीर रूपी मंदिर को खरीदा है। किससे? बहुत कीमती दाम से, अपने अनमोल रक्त के द्वारा उन्होंने खरीदा है। तो हमें सोच समझकर अपने शरीर का ख्याल रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में 5 अशरफियाँ, 2 अशरफियाँ और 1 अशरफी का जो दृष्टांत बताया, उसके द्वारा परमेश्वर ये बताते हैं कि मैं कुछ वरदान देता हूँ,
पर वो वरदान तुम्हें देने के बाद तुमने उसका क्या किया? प्रभु हमसे लेखा लेते हैं। तो इफ गॉड हैज गिवन अस दिस बॉडी, अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, हैव वी यूज्ड इट प्रॉपर्ली और हैव वी अब्यूज्ड इट और हैव वी मिसयूज्ड इट? आज हम जो खाते पीते हैं उससे क्या हमारा शरीर नष्ट हो रहा है? हमें समझना है। कभी आपने गौर किया कि आजकल जो बाजार में सबसे अधिक बिकता है वो है फास्ट फूड, और उस फास्ट फूड को जंक फूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंक फूड। जंक का मतलब क्या? विच इज कूड़ा। कूड़ा है, जो कचरा है। क्या हमारा शरीर एक कूड़ादान है, एक कूड़ा पेटी है क्या? कचरे की पेटी है कि इसमें आप जंक फूड डाल रहे हो? हम क्या खाते हैं उस पर हमें गौर करना है। बस आए दिन बिस्किट, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, पिज्ज़ाज, ये सब ही खाते रहते हैं। और आज, क्योंकि मैं ये सब क्यों बतला रही हूँ, क्योंकि अनेक लोग आज जो कई बीमारियां उनके जीवन में आई है, उनके शरीर में कई रोग आए हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि उनका जो भोजन है वो सही नहीं है। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम क्या आज खाने का पदार्थ ले रहे हैं? परमेश्वर खुद हमें भोजन देता है। पुराने विधान में परमेश्वर ने मन्ना दिया। मैं यकीन से कह सकती हूँ, परमेश्वर ने जो मन्ना दिया, वो जो रोटी थी, प्रभु ने पिज़्ज़ा नहीं दिया, प्रभु ने ऊपर से नान की रोटी नहीं दी। प्रभु ने जो मन्ना दिया होगा वो उनके सेहत के लिए सही था। ईश्वर भी जब कहता है कि तुम खाने पीने की चिंता मत करो, आकाश के पंछियों को देखो, एक और प्रभु कहते हैं खाने पीने की चिंता मत करो। पर मैं आज ऐसा सोचती हूँ, कई बार प्रभु हमसे ये कहना चाहता होगा, अरे अपने खाने पीने की चिंता कर, देख तू क्या खा रहा है। वैसी चिंता नहीं, पर ये चिंता ज़रूर करनी है कि हम क्या खा रहे हैं। इसे तो आज कई डॉक्टर कहते हैं, अरे तुम अपना लाइफस्टाइल बदलो। ये जो अभी जो मीठा या तो तला हुआ, नमकीन, ये सब बस खाए जा रहे हो, कॉफ़ी पे कॉफ़ी, कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए भी हमें लेखा देना पड़ेगा। आज अनेक जवानों की ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या है? बल्कि अनेक आज के समाज में और आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम जब खाने को बैठते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते बस या तुम एकदम नहीं खाएंगे या तुम बहुत ज़्यादा खाएंगे। पर आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इज़ अबाउट मेंटेनिंग द बैलेंस। एकदम से नहीं करना या एकदम ज़्यादा करना नहीं, हमें समता दिखानी है। कई लोग कहते हैं ना, मैं अब मिठाई नहीं खाता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर मेरा नियंत्रण नहीं रहता। तो बिस्किट का पैकेट निकालते हैं, तो एक बिस्किट, ऐसा नहीं कि 2 बिस्किट खा के ख़त्म किए, नहीं, अगर बिस्किट का पैकेट खोला तो पूरा बिस्किट का पैकेट खाना ही पड़ेगा, यानी वो उतना भी नियंत्रण नहीं रख पाते। एक बिस्किट का पैकेट हमें आज छोटा बना देता है, हमें कमज़ोर बना देता है। और फिर कई लोग, मैं ये सब क्यों बतला रही हूँ, क्योंकि अनेक लोगों से मेरी मुलाकात होने पर, कई लोग यहाँ पर आने पर हमसे ये कहते हैं कि शरीर में, बदन में ये समस्या है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, डायबिटीज़ बढ़ गया है, या तो कई सारी रोग बीमारियों से शरीर ग्रस्त हो चुका है। और फिर आकर कहते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो हमें चंगा करे। मैं ये नहीं कहती कि परमेश्वर हमें चंगा नहीं करेगा, पर क्या हम अपने यहाँ पर जो हम गलती कर रहे हैं कि हम जो जी चाहे, जैसा जी चाहे जी कर, फिर हम चाहते हैं कि परमेश्वर एक जादू की तरह हमें चंगा कर दे। नहीं, गॉड इज़ नॉट अ मैजिशियन।
प्रभु हमें क्षमा करता है, चंगा करता है, पर कहता है पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, यानी अपनी ज़िंदगी की शैली बदलो। तो हमें बदलने की तो ज़रूरत है ही है। अगर हम अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें, हम क्या खाते हैं और हमारी ज़बान से क्या बाहर निकलता है, अगर इस पर अगर नियंत्रण रख देना तो जीवन खुश हो जाएगा, जीवन में संतुष्टता आ जाएगी, समाधान मिल जाएगा। और कितनी बड़ी बात है, बात सही है। हम क्या खाते हैं उस पर नियंत्रण, और हम क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं उस पर नियंत्रण। अगर ये दोनों बातें में, आज अनेक सारी समस्याओं का जड़ ये दोनों बातें हैं। तो बहुत प्रज्ञा है उनके इस वचनों में। मैं अब आपसे ये कहना चाहती हूँ, मुझे सुनने वाले मेरे सभी श्रोतागण, विभिन्न प्रकार से हम उपवास कर सकते हैं। बाइबल में तो अनेक प्रकार है, और उसके बारे में मैं अगले समय में, यानी अगले युवा तरंग के प्रोग्राम में जो टेलीकास्ट होगा वहाँ पर मैं बतलाऊँगी। पर अभी के लिए मैं आपको ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप छोटी बातों में शुरू करें। मैं आपको 3-4 तरीके बता सकती हूँ। हमारे एक फादर है, फादर जॉर्ज करके, तो वो जब भी किसी पार्टी में जाते हैं या तो कहाँ पर भी उनको, यानी कोई सेलिब्रेशन है, त्यौहार है, बहुत सारे पकवान होंगे, तो वो प्लेट लेते हैं, थोड़ा सा चावल लेकर एक थोड़ी सी भाजी या करी कुछ भी ले लेंगे और बैठ जाएंगे। दूसरे अन्य फादर हम कहेंगे, फादर जी ये लीजिए ना, बहुत टेस्टी है, ये लीजिए ना। ना, मैं इससे संतुष्ट हूँ। यानी सब कुछ जो रखा है सब कुछ नहीं खाना है। आई डोंट वांट एवरीथिंग। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी नियंत्रण हो रहा है। फिर वो फादर से हमने ये भी सीखा कि जो भी, जब डाइनिंग हॉल में आते हैं, जो भी है, ऐसा नहीं कि वो कहेंगे कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, जो है वो खाएंगे। यानी यीशु ने जो कहा, ईट वॉट इज सेट बिफोर यू, जो मिला है बस खाओ, उसमें प्रभु को धन्यवाद देकर खाओ। पुराने विधान में लोगों की सबसे बड़ी शिकायत, फरियाद प्रभु की ओर क्या थी बताएं? हमें यहाँ पर ककड़ी नहीं मिल रही है, हमें लहसुन खाने को नहीं मिल रहा है, हमें तरबूज खाने को नहीं मिल रहा है। वहाँ मिस्र देश में हमको ये सब खान पान मिलता था, यहाँ पर हमें केवल रोज़ का मन्ना मिल रहा है। यानी जो मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। तो क्या हम ये तय कर सकते हैं, विशेषकर इस उपवास काल के समय, जो मिला हम उसी से खुशी मनाएंगे। हम कोई ज़्यादा, यानी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ना, हम तृप्ति पाएंगे। मेरी मम्मी हम बच्चों को ना बचपन से ये सिखाते आई है, ज़िंदगी में अगर खुशी पानी है, ज़िंदगी में संतुष्ट होना है, तो 3 बातें याद रखना। गुजराती में एक कहावत है, जैसे कहा जाता है, बधु चालशे, बधु फावशे, बधु भावशे। यानी सब कुछ चलेगा, सब कुछ में हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, और सब कुछ हमें खाना सब पसंद हो जाएगा। यानी सामने करेले की भाजी हो या मिठाई हो, कुछ भी हो, हम संतुष्ट रहेंगे। तो एक तरीके से ये भी है कि हम फरियाद ना करें, शिकायत ना करें। आज कई लोग घर में कलह क्लेश का कारण क्या है? अरे कैसा खाना पकाया है। कई पति पत्नी को रुलाते हैं खाने के मेज़ पर। ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का उपवास है। हमारी ज़बान में ना ऐसा कहा जाता है, हमारे फादर कहते हैं, हमारी ज़बान में 10,000 गुंडे हैं, बिकॉज वी हैव 10,000 टेस्ट बड्स। वो जो मांगते हैं वो नहीं देना है। तो हम इस तरीके से भी उपवास पकड़ सकते हैं कि जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है उसी को हम त्यागेंगे, जो हमें ज़्यादा पसंद है वही हम नहीं खाएंगे। तो एक प्रकार का बलिदान है। संत पौलुस कहते हैं, अपने शरीर को एक सुग्राह्य बलि के रूप में प्रभु को अर्पित करो, ये सच्ची आराधना है। तो हमें इस प्रकार का भी बलिदान हम दे सकते हैं। और जो हम
एक दूसरी तरीके से मैं बता सकती हूँ कि जो हम खाते हैं, पहली बार अगर जो सर्विंग लिया, जितना लिया, एक बार जो लिया बस उतना ही खाना, शायद पेट पूरा नहीं भरेगा पर अच्छा है। पूरा पेट भरना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा भरपेट खाने से सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पशु जानवर भरपेट एकदम नहीं खाते, वो थोड़ा सा छोड़ देते, पर इंसान डकार आ जाने पर भी और खाएंगे। और उसका नतीजा क्या है? बहुत ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा फिर नींद आती है, और पेटूपन के साथ एक बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है आलसीपन। आज अनेक लोग आलसीपन के रोगी हो चुके हैं। इसे कई अपनी कलाएं, अपनी काबिलियत को पूरा यानी वो सवर नहीं पाता। कारण क्या है? आलसीपन। वो उसमें चेष्टा नहीं करते, वो अपना जो उनको मिला है उसमें आगे बढ़ने के लिए वो अग्रसर नहीं है, उत्साही नहीं है। फिर शिथिलता आती है, बस पड़े रहना है, प्रार्थना भी नहीं करना, बाइबल कल पढ़ेंगे, बस लेटे रहना है, कोई काम करने का जी नहीं लगता। तो शैतान किस तरीके से इस बुराई के द्वारा हमारे जीवन में कितने सारे आशीषों को लूट रहा है। मुझे सुनने वाले मेरे सभी भाई बहन, ये वचन तो मैंने सुनाए, पर इन वचनों को सुनने के पीछे या सुनाने के पीछे प्रभु का तात्पर्य क्या है? प्रभु क्या चाहता है? प्रभु एक उद्देश्य से वचन आपके पास भेज रहा है। क्या उद्देश्य है? कि आप कोई नियम संयम को अपने ज़िंदगी में लाए, उसका पालन शुरू करें, एक निर्णय ले, एक फैसला ले। और अगर आत्मा से मदद मांगकर अगर आप कोई नियम लेंगे, परमेश्वर ज़रूर कृपा देंगे। क्योंकि हमें केवल वचन का श्रोता नहीं बनना है, वचन का कर्ता बनना है। तो अगर जो भी आज ये प्रवचन सुन रहे हैं, परमेश्वर ने अगर आपके दिल से ये बात कही है, तो कृपया इस समय आप जहाँ कहीं भी है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं इस समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, जो महान कार्य शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पर आपके जीवन में आत्म संयम का फल अधिकतर बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु चाहता है कि आत्मा में आप और उत्साही बने, आत्मा में आप और बलवान बने, वो कार्य हो सके। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज मांगती हूँ प्रभु कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवा पर नियंत्रण ला सके। हे प्रभु, हमारा खान पान भी जो हमारे शरीर के लिए सेहत देने वाला हो वही हो, उसमें भी हम नियंत्रण ला सके। हम अपने मन की सारी इच्छाओं को पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा उसके अधीन कर सके। और इन छोटी छोटी बातों में हम उपवास पकड़कर, हे प्रभु, आत्मिक शक्ति से भरे जाए, सामर्थ्य से भरे जाए, जिसके द्वारा हे प्रभु आपका राज्य हम सबों के जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाए। मैं यही विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। ये दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तेरे पुत्र ने हमें सिखाया है कि इस तरह प्रार्थना करो, हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। तेरे पुत्र ने हमें सिखाया है कि हम मांगें, उनके नाम पर मांगें। हमारे विश्वास को बढ़ाइए। विशेष करके मैं इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके विश्वास को बढ़ाइए, इनको डगमगाने ना दीजिए, इनके विश्वास को बढ़ाइए, भरोसे को बढ़ाइए, ताकि हृदय की गहराई से तुझे पुकार सके। पूरी बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, तू कहता है कि मुझे पुकारो,
संकट में मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हमें पुकारने के लिए विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए, विश्वास की गहराई दीजिए। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। भलाई से बुराई जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को पूरी करेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु है तेरे संग। यीशु है